हेलो फ्रेंड्स, आज हम 10th स्पेशल इंग्लिश की नई पोएम चैप्टर 11 मेंडिंग वॉल के बारे में पढ़ेंगे। मेंडिंग का मतलब यहाँ पर होगा मरम्मत और वॉल का मतलब होगा यहाँ पर दीवार। यानी कि इस पोएम का मेंडिंग वॉल जो वर्ड है इसका मीनिंग है दीवार की मरम्मत। रॉबर्ट फॉस्ट के द्वारा बहुत अच्छी पोएम लिखी गई है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट पोएम ऑफ रॉबर्ट फॉस्ट और इन्होंने इसको बहुत अच्छे तरीके से, स्पीकर ने इस पोएम को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड इस पोएम का आपको बता देता हूँ। यहाँ पर रॉबर्ट फॉस्ट है और रॉबर्ट फॉस्ट के पड़ोस में मतलब उनका नेबर है और उन दोनों के बीच में एक दीवार है जो स्प्रिंग के समय टूट जाती है, पत्थरों से बनी हुई है। और रॉबर्ट फॉस्ट चाहते हैं कि ये दीवार किस लिए, ये दीवार नहीं बने तो अच्छा है, लेकिन उनका जो पड़ोसी है वह कहता है गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। अच्छी जो दीवारें होती हैं अच्छे पड़ोसी बनाती है। तो यहाँ रॉबर्ट फॉस्ट चाहते हैं कि ये दीवारें क्यों बने, ये दीवारें नहीं बनना चाहिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जबकि उनका पड़ोसी चाहता है कि इस प्रकार की दीवार बने। और यह जो दीवार है वो नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा अपने आप गिर जाती है और वापस रॉबर्ट फॉस्ट और उनका जो पड़ोसी है वो उसे एक समय में, सीजन में एक बार उसको वापस बिल्ड करते हैं, निर्माण करते हैं, बनाते हैं। तो गाइज लेट्स वी स्टार्ट द पोएम मेंडिंग वॉल। फर्स्ट स्टांजा जो है पोएम का, something there is that doesn't love a wall, that sends the frozen ground swell under it। यहाँ पर कोई है जो दीवालों को पसंद नहीं करता है, किसी को दीवारें अच्छी नहीं लगती है। समथिंग मतलब वही समवन, यहाँ पर हम इसको समवन बोलेंगे। समथिंग देयर इज दैट डजंट लव ए वॉल, यहाँ पर कोई है जो दीवारों को पसंद नहीं करता है। प्रकृति में ऐसी कोई चीज है जो ये दीवारें बनाना बिल्कुल पसंद नहीं करता है। दैट सेंड्स द फ्रोजन ग्राउंड स्वेल अंडर इट, जब पृथ्वी के अंदर, अर्थ के नीचे की तरफ बर्फ जम जाती है, तब पृथ्वी के अंदर जो बर्फ जम जाती है, जब वह पिघलती है या जब वो पिघलने लग जाती है, तब जो इस पृथ्वी के ऊपर जो दीवारें हैं, ग्राउंड स्वेल अंडर इट, थोड़ी सी हिलती हैं और वह पृथ्वी थोड़ी हिलती है और वो दीवारें अपने आप गिर जाती हैं। एंड स्पेल्स द अपर बाउल्डर्स ऊपर की तरफ, बाउल्डर्स यानी पत्थर, बाउल्डर्स इन द सन, ऊपर जो सूर्य के प्रकाश में पत्थरों की जो दीवारें बनी होती है या जो ऊपर जो पत्थर होते हैं उसके बर्फ के पिघलने से वो पत्थर बिखर जाते हैं या पत्थरों की दीवारें टूट जाती है। एंड मेक्स गेप्स इवन टू कैन पास एब्रिस्ट, वे इस तरीके से टूट जाती है कि एब्रिस्ट है ना बराबरी में, मतलब दो व्यक्ति एक साथ बराबरी में से उन दीवारों के बीच में से निकल सकता है, इतनी गैप उन दीवारों के बीच में हो जाती है। अगली लाइन में द वर्क ऑफ हंटर्स इज अनदर थिंग। अब यहाँ पर रॉबर्ट फॉस्ट बोल रहे हैं कि दीवारें क्या पता कौन तोड़ता है। ये दीवारें जो है हंटर, शिकारियों के द्वारा भी नहीं तोड़ी जाती है, क्योंकि ये हंटरों का काम नहीं है। हंटर अगर इसे तोड़ते भी है तो अलग तरीके से तोड़ते हैं। तो द वर्क ऑफ हंटर्स इज अनदर थिंग, आई हैव कम आफ्टर देम एंड मेड रिपेयर। जब हंटरों के द्वारा, अभी हंटर इस दीवारों को क्यों तोड़ते हैं, क्योंकि उसके अंदर उनको उनके कुत्तों के लिए शिकार मिलता है, भोजन मिलता है और वो उसे ढूंढते हैं और उन दीवारों पे से वो कुछ ही पत्थरों को हटा देते हैं, निकाल देते हैं। जहां उनको शिकार नहीं मिलता है वहां से वे कुछ पत्थर हटाकर चले जाते हैं। और उसके बाद आई हैव कम आफ्टर देम, जब वो ऐसा करके चले जाते हैं तो उनके बाद मैं वापस वहां पर आता हूं और एंड मेड रिपेयर, और मैं अपनी जो दीवार होती है उसको मैं वापस से रिपेयर कर लेता हूं। वेयर दे हैव लेफ्ट नॉट वन स्टोन ऑन ए स्टोन, जहां जहां वे एक एक पत्थर या जहां जहां वे पत्थर गिरा देते हैं उन पत्थरों को उठाकर मैं उठा लेता हूं और वापस उनको ऊपर की तरफ रखकर दीवार बना लेता हूं। बट दे वुड हैव द रेबिट आउट ऑफ हाइडिंग, परंतु हंटर ऐसा क्यों करते हैं, हंटरों को दीवार तोड़ने की जरूरत क्यों है। तो यहाँ पर रॉबर्ट फॉस्ट बताते हैं वे इसलिए ऐसा करते हैं कि बट दे वुड हैव द रेबिट आउट ऑफ हाइडिंग टू प्लीज द येल्पिंग डॉग्स,
उनके जो पालतू कुत्ते होते हैं, उन पालतू कुत्तों के लिए वो शिकार ढूंढते हैं ताकि अंदर से उन्हें कोई खरगोश शिकार के रूप में मिल जाए और वह अपने कुत्तों को एक अच्छा भोजन, एक अच्छा शिकार उनको लाकर दे सके, उनको खुश करने के लिए वह दे सके। द गेप्स आई मीन नो वन हैज सीन देम मेड और हियर्ड देम मेड। इस प्रकार की गेप मैंने ना तो पहले कभी किसी के द्वारा बनाई गई है ऐसी देखी है और ना ही कभी सुनी है कि इस प्रकार की गेप दीवालों के बीच में, पत्थरों के बीच में हो जाती है। बट एट स्प्रिंग मेंडिंग, परंतु इस प्रकार की जो दीवारें टूट जाती है स्प्रिंग की सीजन में हम वापस उसे बनाते हैं। स्प्रिंग मेंडिंग टाइम वी फाइंड देम देयर, जब स्प्रिंग के समय वो पत्थर नीचे गिरे हुए नजर आते हैं, दीवार टूटी हुई नजर आती है, तब हम उसे बनाते हैं। आई लेट माई नेबर नो बियॉन्ड द हिल, मैं मेरे पड़ोसी को जानता हूँ जो बियॉन्ड द हिल, मतलब मेरे घर के पास में जो हिल है, पहाड़ी, उस पहाड़ी के पास में रहता है, मैं उसे जानता हूँ। और स्प्रिंग के समय हम दोनों मिलकर उन दीवारों का, या वो बीच में जो दीवार टूट जाती है उसका निर्माण हम करते हैं। ये काम हंटरों का नहीं है। अभी तक इस प्रकार की गेपिंग के बारे में, या इस प्रकार पत्थरों के बीच में गेपिंग हो जाना, इसके बारे में ना तो किसी ने सुना है और ना ही किसी ने देखा है कि इस प्रकार का कोई काम करता होगा। परंतु ये जो काम होता है, इस काम को हम वापस स्प्रिंग के सीजन पे मैं और मेरा पड़ोसी दोनों मिलकर करते हैं। एंड ऑन ए डे वी मीट टू वॉक द लाइन। अब यहां पर रॉबर्ट फर्स्ट बोल रहे हैं, ऑन अ डे, एक दिन हम डिसाइड करते हैं, पूरी सीजन में, स्प्रिंग की सीजन में एक दिन हम डिसाइड करते हैं, एंड सेट द वॉल बिटवीन अस वंस अगेन, हम दोनों डिसाइड करते हैं, उस दिन हम दोनों आते हैं और हम आकर वो जो वॉल की लाइन होती है, उस वॉल की लाइन को हम हमारे बीच में वापस से पुनः उसको बना देते हैं। वी कीप द वॉल बिटवीन अस एज वी गो, हम दीवार के पास पास चलते जाते हैं और हमारे बीच में जो दीवार बनी हुई थी वैसी की वैसी उस दीवार को वापस से हम बना देते हैं, वापस पुनः निर्माण हम उस दीवार का कर देते हैं। और ये काम हम हर साल करते हैं क्योंकि हर साल ऐसा होता है। टू ईच द बाउल्डर्स दैट हैव फॉलन टू ईच, अब उस दीवार का निर्माण हम किस प्रकार से करते हैं, यहाँ पर रॉबर्ट फर्स्ट बताते हैं कि प्रत्येक पत्थर जो हमारी तरफ गिरा हुआ रहता है, या एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे की बाउंड्री में जो पत्थर गिरा हुआ रहता है उसको उठाकर हम ऊपर रखते हैं। अपनी तरफ जो पत्थर गिरा हुआ होता है, अपनी अपनी तरफ से हम पत्थर को उठाकर, गिरे हुए पत्थर को उठाकर दीवार के ऊपर रखते हैं, जमाते हैं और दीवार का निर्माण करते हैं। एंड सम आर लॉव्स एंड सम सो नियरली balls, वी हैव टू यूज ए स्पेल टू मेक देम बैलेंस। उन पत्थरों में जब हम दीवार बनाते हैं, उन पत्थरों से हम जब दीवार बनाते हैं तो उन पत्थरों में हम पाते हैं कि कुछ जो पत्थर होते हैं लॉव्स के समान, लॉव्स मतलब चपटे, पाव के समान होते हैं, चपटे होते हैं। एंड सम सो नियरली balls, और कुछ बिल्कुल गेंद के समान होते हैं, गोल गोल गेंद के समान होते हैं। तो उन्हें जमाने में, उनसे दीवार बनाने में हमको बहुत ही बुद्धिमानी का प्रयोग करना पड़ता है, बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना पड़ता है। एंड वी हैव टू यूज ए स्पेल टू मेक देम बैलेंस, उनको बैलेंस करने के लिए, एक के ऊपर एक रखने के लिए हमको एक जादू जैसा करना पड़ता है, तब जाकर कहीं वो दीवार बनती है। स्टे वेयर यू आर अंटिल आवर बैक्स आर टर्न्ड, हम तब तक वहां रुकते हैं जब तक कि वो दीवार नहीं बन जाती है, और तब तक हम अपने काम पर भी नहीं लौटते हैं जब तक कि वह दीवार बन जाए। वी वियर आवर फिंगर्स रफ विथ हैंडलिंग देम, अब रॉबर्ट फर्स्ट यहाँ बोल रहे हैं कि जब हम उन पत्थरों को उठाते हैं, तब जब हम पत्थर उठाते हैं तो हमारी जो उंगलियां होती है रफ, बिल्कुल खुरदरी हो जाती है। विथ हैंडलिंग देम, जब हम उन्हें उठा कर रखते हैं तो हमारी जो उंगलियां हैं बहुत ही खराब हो जाती है, रफ हो जाती है। और जस्ट अनदर काइंड ऑफ आउटडोर गेम, ये ऐसा लगता है जैसे कि ये व्यर्थ का गेम है, आउटडोर गेम है, एक गेम है जो हम दोनों मिलकर खेल रहे हैं। वन ऑन साइड, अपनी अपनी तरफ से, हम अपनी अपनी तरफ से ये गेम खेल रहे हैं, ऐसा जैसे ये प्रतीत होता है। इट कम्स टू लिटिल मोर देयर वेयर इट इज वी डू नॉट नीड द वॉल, इट कम्स टू लिटिल मोर, हम थोड़ा थोड़ा काम करते रहते हैं। देयर वेयर इट इज वी डू नॉट नीड द वॉल, यहाँ पर रॉबर्ट फर्स्ट कहते हैं कि जहां पर हम ये सारा काम करते हैं वहां पर दीवार की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। रॉबर्ट फर्स्ट ऐसा सोचते हैं कि दीवारों की यहाँ पर क्या जरूरत है। रॉबर्ट फर्स्ट की मेंटेलिटी ये है, वो ये चाहते हैं कि इस प्रकार की दीवारें हमारे बीच में ना बने। तो इट कम्स टू लिटिल मोर देयर वेयर इट इज वी डू नॉट नीड द वॉल।